चलिए नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। क्या है चैप्टर नंबर 3 आपका? लीनियर इक्वेशन, इक्वालिटीज 11th में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑब्वियसली बात करते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मेरे को ना याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में कुछ बताया था। क्या होती है बेटा उसकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। पावर या फिर डिग्री कह लो एक ही होती है। वैसे इसका जो स्पेसिफिक वर्ड है वो बेटा डिग्री है, आपको बताया गया था। उसमें डिग्री कितनी होगी? 1। स्क्वायर वाली तो तुम क्वाड्रेटिक में सॉल्व कर चुके हो। अच्छा पहले मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ इसकी इंपॉर्टेंस बताऊं। देखो ये चैप्टर आपका 11th में भी है, 12th में भी है, बट ऑब्वियसली जैसे जैसे लेवल अप होगा चेंज होगा। पता है ग्राफिकल मेथड पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, ध्यान ही नहीं देते बिल्कुल, जो लास्ट में जाके पछताते हैं। तो ग्राफिकल मेथड को अपने को अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि वो भी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड पे भी ध्यान देना, सारे मेथड्स मींस अच्छे से करने हैं। एक जो सबसे वाहियात लगता है बच्चों को वो लगता है नहीं, क्रॉस। क्रॉस अब कोई बात नहीं, देख लेंगे। क्या बात कर रहे हो? क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको बस वही दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई। लीनियर इक्वेशन वो तो ऑब्वियसली बात है, टू वेरिएबल्स है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा मैं यहाँ एक चीज लिख लूं, पावर एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बगल में ना एक और चीज लिख लेता हूँ, वेरिएबल। मतलब एक्स और वाई को वेरिएबल ही तो कहते हैं इसमें। जैसे अब यहाँ वेरिएबल के बगल में एक्स और वाई लिख लेता हूँ। कितनी होगी बेटा इनकी पावर? 1। वेरी गुड। अच्छा एक बात बोलूं, जिन्होंने जीरो बोला ना उनको एक चीज याद दिला देता हूँ, वो जीरो पॉलिनोमियल है। याद रखिए, वो बताया था। हाँ कोई बात नहीं, मैंने करेक्ट करा बच्चों आप लोगों को ना, मैंने करेक्ट कर दिया। एक्स वाई कितनी होगी? 1 होगी। चलिए अच्छा भैया इसमें हमें पढ़ना क्या है, पहले ना ये बात कर लो, बाकी बातें तो होती रहेंगी, है ना? हाँ देखा, हाँ मैं बोल रही। अच्छा इसका एक मेथड है बेटा एल्जेब्रिक। एक है इसका एल्जेब्रिकली और दूसरा है बेटा इसका ग्राफिकल। अब वो आपको याद नहीं रखना है, बस मैं पार्टीशन कर रहा हूँ। एक एल्जेब्रा से भी सॉल्व कर सकते हैं और एक ग्राफिकल से भी। बेटा इसके बारे में ना मुझे पता नहीं है, याद नहीं करके आया आज। ठीक है, आपको कोई और पढ़ाएगा आके, ये मैं याद करके नहीं आया, आप लोगों को भी नहीं जानना है। अच्छा एक बात बताओ यार, ये 4.3 का ये क्वेश्चन नंबर जो भी था ये पहले भी कर सकते थे ना हम डिस्कस। और पता है तुम्हें अब क्यों कराया? क्योंकि अब तुम्हारा माइंड ना बहुत सेट है, तुम्हें एज के क्वेश्चन पता है, तुम्हें रेशियो वेशियो सब पता है, तो अब ये हो गया ना इजिली। तो सीक्वेंस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि कई बच्चे पता क्या होते हैं आपके लेवल पे, अरे यार 4.3 पहले कंप्लीट करा देते, 4.2 करा लेते। बेटा पता है कंप्लीट कहाँ हो रही है? आप लोगों के स्कूल में भी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं कराते। पर आपको क्या करना है ना, मेरे सीक्वेंस को फॉलो करना है कि जैसे मैंने करा रखा है। ओके, ग्राफिकली को हम क्या लिख रहे हैं? डिस्कस लेट। इसको हम कब डिस्कस करेंगे बेटा? बाद में। ठीक है, जब याद करके आऊंगा जिस दिन में, उस दिन में तुम लोगों को करा दूंगा। ठीक है, अब यहां पर आपको बेटा पता है कितने मेथड सीखने हैं? बोलो। 3। वेरी गुड। कौन कौन से? एक तो है आपका एलिमिनेशन, एक है बेटा आपका सब्सटीट्यूशन, और तीसरा है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा आपको पता है पिछली बार ना ये मेथड आपके सिलेबस से हट गया था, बट अभी कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है, तो अभी चलने दीजिए। तो अभी कुछ दिनों में आ जाइए, आ गई है तो मैं देख के आपको बता दूंगा। बट आपको पता है ये दो मेथड पता है क्या है? भगवान के दिए हुए, मीन्स हर कोई चला जाए, ये दो मेथड कहीं नहीं जाएंगे बेटा। ये दो मेथड, अच्छा ये दो मेथड ना सिर्फ 10th के लिए काम के नहीं है, 11th और 12th में भी इतना काम है, पूछो मत। किसी भी एंट्रेंस में पूछो, अच्छा वहां एलिमिनेशन मेथड नहीं पूछते, कोई ऐसा क्वेश्चन दे देंगे जहां पर तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा, और फिर उससे आगे कुछ और करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि आप यहीं से सीख के चलें। कमन बेटा, इससे आगे मैं शुरू कर रहा हूं, प्लीज इसको लिख के रखें जल्दी से।
नाले को नेक्स्ट पेज में शुरू कर लो, मतलब इतनी कंजूसी। क्रॉस चेक भी कर रहे हैं आपस में कि क्या कहते हैं। हाँ हाँ भी लिख लो, ताकि ये ना है ना दिमाग घर में जाके कि ये भी रिवाइज कर रहे हैं, ये रिवाइज नहीं करना। नहीं, मेरे को तुम्हारी आवाज आ गई अंदर से कि हम तो ये भी रिवाइज नहीं करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, है ना। हाँ मेरे को तो पता ही है। डन सबका। नहीं निकिता की वैसे स्ट्रेटेजी सही है ना, कुछ भी हो जाए जीतना खुद को है ना, तो बस खत्म कहानी। डन। चलिए चलो अब इसी मेथड को रिवाइज करना है अपने को, सॉरी इन्हीं दो मेथड्स को करना है। कौन कौन से दो मेथड है बेटा, मैंने आज जो मुझे खत्म करना है ना, मुझे दो मेथड खत्म करने देना, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। यस, ई और एस, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ओके अच्छा पहले एलिमिनेशन डिस्कस कर ले। एलिमिनेशन, वाह एन नहीं लिखा, मेथड। बच्चों एलिमिनेशन मेथड ही लिखा है, क्रॉप हो गया कोई बात नहीं, कर लेना, तुम लोग कितना खुश होते होगे ना। हाँ ठीक है, हमें तो दिख रहा है। ओके एलिमिनेशन मेथड लिखा है, अब ध्यान से सुनना बेटा। एक काम करो, तुम लोग नहीं करोगे इसको, थर्ड पे मैं जा रहा हूँ, मैं थर्ड पे जा रहा हूँ। आप लोग ना मेरे को आंसर बता देना कि इसका परफेक्ट आंसर है या नहीं आपके पास। बच्चों 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पीछे जाके इसका आंसर देख लो कि है या नहीं, मतलब परफेक्ट आंसर है ना। x प्लस वाई इज इक्वल, ठीक है बेटा बस आ जाएगा। 2x माइनस क्या दे रखा है क्वेश्चन, बता दीजिए मुझे। 3y इज इक्वल्स टू 4। अच्छा मैं पॉइंट्स भी लिखवाऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट कि मैं क्या करवाऊंगा क्या नहीं, मैं पूरा करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देना प्लीज, हो सकता है आपने थोड़ा बहुत सीखा हो पहले से और याद हो, बट भूल जाओ प्लीज भूल जाओ, क्योंकि होगा क्या कि मैं एक आध अच्छा अभी रूट वाले आ जाएंगे ना, तो तुम लोग क्या कहोगे, करो आप ही करो, है ना। तो वो हाँ अभी कह भी रहे हैं और क्या। ओके मैं एग्जामिनेशन पर्पस से पूरी वो भी करवा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन ध्यान से सुनना। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन बेटा स्टेप्स भी लिखने हैं क्या, स्टेप्स मतलब तुम्हें याद रिवाइज करने के लिए स्टेप्स भी लिखवा दूं, एज योर विश, है ना। स्टेप्स, स्टेप नंबर फर्स्ट बेटा, सबसे पहले एलिमिनेशन का मतलब समझिए। एलिमिनेशन का मतलब, अरे कोई शो देखा है तुमने, कौन सा शो, कोई रियलिटी शो, हाँ खतरों के खिलाड़ी देखा है, उसमें एक वर्ड यूज करता है रोहित शेट्टी, क्या आप क्या हो चुके हो, इसका क्या मतलब, मतलब उसको हटाना है, मतलब अब आप जा सकते हो बाहर, तो वो एलिमिनेशन क्या है, एक तरीके से उससे बाहर करना है। आप भी यहाँ पर बाहर करोगे, बट यहाँ पर किसी कैंडिडेट को नहीं, एक्स और वाई को में से किसी एक को। अब यहाँ पर देखो पता है कुछ बच्चे ना बड़े रट्टू हो जाते हैं कि एक्स वाई होगा, एस टी नहीं हो सकता, बेटा कुछ भी हो सकता है। आपको एक क्वेश्चन कराया था मैंने क्वाड्रेटिक में, एक्स में भी कराया हुआ है और एस में भी कराया हुआ है और टी में भी कराया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उससे कोई आपको बैर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड, स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्या लिखा मैंने, ट्राई टू एलिमिनेट, अच्छा यहाँ अच्छे से देखना कहीं दोनों को मत कर देना, एदर एक्स और वाई। ध्यान से सुनना, अभी समझ नहीं आएगा, अभी तो समझाया भी नहीं है, ध्यान से सुनना। अच्छा आपको अब देखो मैं कर क्या रहा हूं, ये बेटा इक्वेशन फर्स्ट में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से। अब मुझे नहीं पता क्यों कर रहा हूं, याद करके आया था, करवा रहा हूं, सुनो। इक्वेशन 2 में आपको मल्टीप्लाई करना है 1 से। अच्छा इससे होगा क्या पहले वो देख लो, फिर करा क्यों वो बताता हूँ, देख रहे हो स्ट्रेटेजी, देख रहे हो, सेफ हैंड में हो तुम लोग, टेंशन ना लो। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, अच्छा एक ही साइड करूंगा चल जाएगा, मेरे बच्चे नहीं कहलाओगे अगर तुम लोगों ने ऐसा करा तो, मतलब बेकार है, दोनों साइड होगा, ये बताया था निकिता, आपको भी बताया था, क्योंकि वरना बैलेंस हो नहीं पाएगा। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ इधर नहीं इधर भी होगा, हाँ ये कह रहा था मैं, हो जाएगा ना। तो 2 से करूंगा तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू, डन। इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, अच्छा इसको इस, हाँ तो ये तो वही आ जाएगा, 2x 3y इज इक्वल्स टू 4। डन बेटा, यहाँ तक कोई गलती, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ध्यान से सुनना, अभी तो हुआ ही नहीं मेरा स्टेप। ओके अच्छा नाम दे देते हैं, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4।
अब आपको करना कुछ नहीं है, याद नहीं रखना, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को आप क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, अगर आप माइनस करोगे, यहाँ पर देख लो मैं, ठीक है, 2x 2y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 3 है। अच्छा, आप सॉल्व किसको कर रहे हो बेटा, इसको, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, पक्की बात। अच्छा, कट गया क्या ये, पक्की बात है, 2x में से 2x घटाऊंगा तो कट जाएगा, पक्की बात। इसमें इसको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, और 10 में से वो करूंगा तो 6, बेटा पक्की बात है, ये वैल्यू आई आपकी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, अच्छा y की वैल्यू फिर यहां से क्या आ गई बच्चों, 6/5, ये डन है क्या, मैं आपको बता दूं, आपको लीनियर इक्वेशन में x और y की वैल्यू ही निकालनी है, भले ही आप वो 3 मेथड से निकालो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या फिर आप ग्राफिकली निकालो, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x और y की। ये बेटा एक मेथड है जो मैंने आपको अभी कराया। अच्छा, x की वैल्यू, अब किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा, x की। अच्छा, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, पुट किसी में भी पुट कर दो, एक काम करो यहां पुट कर दो, तो यहां पर अगर x की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी, 5 माइनस वाई, पुट कर दो तो 5 माइनस कितना हो जाएगा बेटा, 25, 25 में से 6 माइनस करा तो 19/5, तो ये दो वैल्यूज आ गई, कोई दिक्कत की बात है नहीं। भैया आपने स्टेप फर्स्ट लिखा, उसके बाद कोई स्टेप नहीं लिखा, मैंने कहा मैं कर दूंगा, मैंने कहा मैं कर दूंगा, टेंशन ना लो। अच्छा एक बात बताओ, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि भैया यहाँ 2 से और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई क्यों करा, आपके पास कोई वो है मतलब याद रखने का तरीका कि किससे मल्टीप्लाई करना होता है, या फिर हर जगह 2 और 1 से करना है, तो द आंसर इज नो। अच्छा एक बात बताओ, एलिमिनेट हुआ था यहाँ कोई, कौन एलिमिनेट हुआ, 2xy बेटा, वैसे 2xy, तो ट्राई टू एलिमिनेट एदर x और y, बेटा दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे तो आंसर नहीं आएगा, तो यहाँ पर यहाँ तो हमने क्या एलिमिनेट कर लिया, x। उसका स्टेप देख लो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बेटा यहां पर अगर आप y एलिमिनेट करना चाहते हो तो y भी हो जाता, बट यहां क्योंकि मैंने x करा तो मुझे ये दिख गया कि यहां क्या है बेटा 2x और यहां पर क्या है x। अगर मैं 2x में से x को माइनस करता तो आंसर बचता x, बट अगर मुझे एलिमिनेट करना है तो 2x में से 2x को घटाऊंगा तो कितना बचना चाहिए, 0। तो इसीलिए मुझे ऐसा दिख गया कि अगर इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2x बन जाएगा, ये भी 2x, और दोनों घट जाएंगे। भैया y के लिए भी बता दीजिए प्लीज, मैंने कहा बच्चों यहां पर क्या है -3y। अच्छा, -3y को अगर मैं इससे प्लस माइनस करता तो माइनस करूंगा तो फिर 4y हो जाएगा, देखो यार माइनस का 4y, बट अगर एलिमिनेट करना है तो एक काम कर सकता हूं मैं, इस -3 को इससे किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से, 3 से, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये माइनस का 3y था और ये किसका हो गया, अच्छा ये इसको भी माइनस से ही करो तो ये हो जाएगा अच्छा पहले 1 मिनट, ये हो जाएगा माइनस का 3y, और दोनों को आपस में क्या करना होता है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कट जाएंगे ये दोनों, बिकॉज आपको करना सब्ट्रैक्शन, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा यही स्ट्रेटेजी आपको लगानी है, या तो आपको x को एलिमिनेट करना है या फिर आपको y को एलिमिनेट करना है। अच्छा दोनों को करना है क्या, नहीं, आंसर नहीं आएगा अगर दोनों को कर दिया तो। अच्छा स्टेप नंबर 2 लिखवा रहा हूं, मजा आया नहीं आया, डन। अच्छा अभी और क्वेश्चन कर लेंगे, दिक्कत मत लो। क्वेश्चन नंबर स्टेप नंबर 2, अच्छा मैं x के लिए लिखा रहा हूं, मतलब रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूं मैं x को, तो आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1, यहां गलती हुई है, इक्वेशन 2 में जो कोफिशिएंट है x का उसको मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 के संग, और फिर अगेन इक्वेशन 1 का जो कोफिशिएंट है, इक्वेशन 1 कोफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई इन इक्वेशन सेकंड। भैया इसमें प्लीज हमें ये जज भी करा दो, मैंने कहा बच्चों ध्यान से देखना प्लीज, फोकस। इक्वेशन 2, बेटा इक्वेशन 2 है कहां पर, मेरे ख्याल से यही है। अच्छा इस इक्वेशन 2 में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा 2, पक्की बात है, और मैंने लिखा है मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1, तो बेटा क्या आपने 2 को इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करा है, तो ये स्टेप तो ये रहा ना बच्चों, ये स्टेप तो सीधा सीधा मुझे यहां दिख भी रहा है, पक्की बात। और अगर दूसरे की बात करें तो दूसरे में लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x, इक्वेशन 1 में कोफिशिएंट x का कितना है बेटा, इक्वेशन 1 में कितना 1, अच्छा 1 है, ओके बात, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है इन इक्वेशन 2, तो बेटा ये इसका स्टेप तो ये रहा पूरा पूरा।
बस ये आपने करा। और तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप भी लिख लीजिए प्लीज। अच्छा, ये कोई फिक्स नहीं है कि इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस करना है, आपकी मर्जी है, इक्वेशन 4 में से भी 3 को माइनस कर लो, 3 में से भी 4 को माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसे किसका नाम दे दिया आपने, इक्वेशन 3 का, इसे किसका नाम दे दिया आपने, इक्वेशन 4 का। बच्चों पता है ये स्टेप्स क्यों लिखवाए हैं? अभी तो आपको मजा आ रहा होगा, अभी तो आपको सब समझ आ रहा होगा क्योंकि मैं सामने खड़ा हूं और अभी बताया। बट 4-5 दिन बाद जब हम इस पे पहुंचेंगे ना, जब हम कुछ सीरीज कर लेंगे, कुछ वो सीक्वेंसेस बैठा लेंगे, तो इसको ब्लर होने लगता है दिमाग से। तो इसीलिए फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको लिखवा भी दिया गया है और आपकी वैल्यू आ जाएगी एक्स और वाई की। लास्ट में फोर्थ स्टेप है कि एक्स और वाई की आपकी वैल्यू आ जाएगी। डन। कम इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से स्टेप वाइज करिएगा अच्छे से। चलिए, ये हो गया आपका। पर 3.4 पे था मैं, पता है 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तो देखोगे ना बच्चों, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मुझे आपको एक स्टेप सॉल्व करवा देना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ी सीरीज अच्छी नहीं दे रखी। तो क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज इसका देख लीजिए। 3.4 क्वेश्चन नंबर 4। एंड आपका आज का पहला होमवर्क ये है कि एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके चारों पार्ट आपके होमवर्क है, आप फिर से करेंगे, ठीक है? दो तो मैं यहीं करा चुका हूं, मतलब एक करा रहा हूं, एक करा चुका हूं, तो एक आपको करना है। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 मुझे लिखवा दो, क्या है? एक्स बाय 2 इजिकल्स टू, नहीं इजिकल्स टू कुछ तो होगा। अच्छा, दूसरी? हम्म हम्म अब बच्चों प्लीज इसको फोकस करना। ऑब्वियसली आप में से कुछ बच्चे कर सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो 6, 2 को 6 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, कितना चला जाएगा, 3x। ओके बेटा, यहाँ पर 2 आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4y इज इक्वल्स टू -1। तो इक्वेशन बन रही है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है? अगर इसको देखें तो ये सीधा करेंगे आप तो 3x y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 3। इक्वेशन बनेगी आपकी 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। बात होती है खत्म। अब इसके बाद तो आपको स्टेप्स लगाने हैं बच्चों। अच्छा एक बात बताऊं, अच्छा एक बात बताऊं, बताओ भैया, यहाँ पर ना डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहा है, बट आपका फिर भी मन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बट आपको मैं बस टाइम यूटिलाइज करना बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे ना, तो ये आपकी इक्वेशन है। अच्छा ध्यान से देखना। अच्छा देखो, x का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है, 3, यहाँ भी 3, एग्जैक्टली सेम है बच्चों, कट जाएगा। बट अगर आपको फिर भी लगता है आपको स्टेप्स लगाने, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ 9 बन जाएगा, यहाँ भी 9 बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो अगर आप चाहो तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लो, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। भैया अगेन बता दो किस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर x या फिर y दोनों का जो कोएफिशिएंट है एग्जैक्टली क्या है, सेम है। तो यहाँ सेम है ना बच्चों, माइनस प्लस की भी गलती नहीं है। तो अब चलिए, माइनस प्लस माइनस सही करा मैंने, कट गया क्या? बस अपना पर्पस तो हो गया ना, तो स्टेप 1 गया। इसको इससे करा तो कितना आ गया, 5y। ये कितना हो गया बेटा, हाँ 15। y की वैल्यू बेटा -3। अब बेटा किसी में भी पुट करेंगे, आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। हो गया क्लियर, डन। उतारना है क्या इसको? चलिए मैं आगे करा रहा हूँ, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, हो जाएगा वो मेथड भी आज ही। तो फिर हम अगली क्लास से पता है क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस पे काम कर सकते हैं अपनी, ठीक है? अच्छा, किसी को ये जानना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कौन सी एक्सरसाइज में है, तो वो 3.3 में है बच्चों। कौन सा मेथड है बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं, प्लीज वाइजली आंसर देना, एलिमिनेशन से और सब्स्टिट्यूशन से। वेरी गुड। ये सब्स्टिट्यूशन से सेम आंसर आएंगे ना, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। अगर मेथड्स पे आपके आंसर चेंज होने लग गए तो बहुत गड़बड़ हो जा सकती है, नहीं होगा। तो यानी कि अभी मैं जो इसके दो क्वेश्चंस करे, अगर मैं सब्स्टिट्यूशन से करता तो भी आंसर सेम आता, बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करता तो भी ग्राफिकली तो भी सेम आता। वेरी गुड। और जबकि मैं आपको एक जुगाड़ भी बताऊंगा, ग्राफिकली में जुगाड़ भी दिखाएंगे हम, वो आपको करेंगे, ठीक है? एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर बेटा कोई भी देख लीजिए, फर्स्ट बताइए मुझे क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू, दूसरे में 4। अच्छा सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, रिप्लेस। आप इसको याद कर सकते हो। देखो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेस। अच्छा मान लो
आज आप चाय पत्ती लेने गए, आप टाटा की चाय पत्ती लेने गए, अब वो कहीं नहीं मिल रही है तो क्या करोगे? ऐसे आ जाओगे खाली हाथ यार? कौन सी ले आओगे? नोवा ले आओगे ना। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट। मींस आपने टाटा की चाय पत्ती को किससे रिप्लेस कर दिया? नोवा से। अच्छा ठीक है, ये दो मार्कर है मेरे हाथ में, एक रेनॉल्ड्स का, एक कैमलिन का। ठीक है, अब मान लो मेरे को यार मार्कर ही नहीं मिल रहा है, कोविड चल रहा है, कुछ भी है यार, मेरे को कैमलिन का मार्कर नहीं मिल रहा है, तो मैं पढ़ाना ही बंद कर दूं क्या? अभी हाथ से लिखूं यहाँ पर खुरच खुरच के? तो अब मान लो चौक भी नहीं मिल रही है, तो फिर क्या करूं? तो फिर मुझे तो कुछ तो लाना पड़ेगा। तो फिर ये क्या हो गया? ये उसका सब्स्टिट्यूट हो गया है, किसका? कैमलिन का। तो यानी कि इसकी जगह पर ये काम आएगा, तो इसे रिप्लेसमेंट कह सकते हैं। अब यहां पर भी आपको यही करना है कि x की जगह पर y डालना है और y की जगह पर x डालना है, पर बेटा साथ में नहीं करना। एक बार x की जगह y डाल दिया, बस रुक जाओ। अब ऐसा हो सकता है क्या? कैमलिन नहीं मिल रहा, रेनॉल्ड्स ले आया, रेनॉल्ड्स नहीं मिल रहा, कैमलिन ले आया, उसी दिन ऐसा हो सकता है क्या? अलग अलग दिन भले ही हो सकता है। मीन्स अगर आप एक मेथड फॉलो कर रहे हो तो एक करो। टाटा की चाय पत्ती लेने गए, नहीं मिली, नोवा ले आए। अब ऐसा भी हो सकता है कि नोवा नहीं मिली फिर टाटा ले आए, उसी दिन ऐसा हो सकता है क्या? तो फिर टाटा ही क्यों नहीं लेके चले गए घर? तो थोड़ा सा लॉजिकली एग्जांपल बना के समझो। तो अगर x को सॉल्व कर रहे हो तो y पे मत हाथ मारो, y पे कर रहे हो तो x पे मत करो। ओके, कौन सी क्वेश्चन को पहले करना है? कुछ भी जो तुम्हारा मन करे। अब आप बता दो, फिर कहीं आप बोलोगे ये नहीं नहीं आपने तो पहले ही वो कर रखा है, हमें यही करनी है। बताओ किसको इक्वेशन को सॉल्व करूं पहले? फर्स्ट को। चलिए, तो फर्स्ट में x की वैल्यू निकालूं या y की, ये भी आप बता दीजिए। x की, तो अब यहां पर x की वैल्यू निकालूंगा तो निकलेगी 14 माइनस 5। डन बच्चों? सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन 1 और सेकंड ये है। अच्छा, इसी में मत डाल देना। पता है कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसी में डाल देते हैं। मैं भी डाल देता हूँ, काम करता हूँ, मैं भी आपकी वाली गलती करता हूँ, इस इक्वेशन को इसमें डाल देता हूँ। चलो डालना चाह रहा, तो x की वैल्यू कितनी डाल दी मैंने बेटा? y, और इधर क्या था? वाह, आंसर आ गया बेटा, आंसर आ गया बेटा, आंसर आ गया। अपना आंसर आया? नहीं आया ना? तो अगर ये गलती भी करनी है तो कर लेना, बट अपने आप ही सुधर जाओगे बाद में। ये नहीं होता ऐसा, ठीक है? तो जिस इक्वेशन को सॉल्व करिए उसके किस में डालते हो? दूसरी में, अगली, नेक्स्ट में। तो इक्वेशन सेकंड में डालनी है आपको। देखो, सेकंड में डालिए, तो सेकंड में x की वैल्यू कितनी डालोगे आप? 14 माइनस वाई, और यहाँ पर माइनस वाई ऑलरेडी था 4। कितना हो जाएगा माइनस माइनस? ओके, और 4 माइनस 14 कितना हो जाएगा? माइनस, और y की वैल्यू पता है कितनी आ जाएगी आपको? पक्का? ठीक है, अब इसे इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू पता है आपको कितनी आ रही है यहाँ पर? 9। खत्म कहानी। इतना छोटा मेथड था तो इसमें तो स्टेप्स भी नहीं लिखवाने। पर फिर भी इसका कोई क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। बेटा इसका क्वेश्चन नंबर ना, अभी के लिए आप इसके 2-3 क्वेश्चनों में अटकोगे, 4th, 5th और 6th में। मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको इसमें से कोई भी, जो कि मेरे हिसाब से होना चाहिए 4th, 4th होना चाहिए। कर लोगे? पक्का? अच्छा एक काम करो, अभी के लिए ट्राई करो, फिर अगर नहीं होता तो मैं करवा दूंगा। डन? तो आपके 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये दो क्वेश्चन आपके जा रहे हैं होमवर्क। बट अभी हमारे पास टाइम बचा हुआ है तो हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएंगे दोनों। अच्छा ट्राई करना, हो जाएंगे, पक्की बात है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। जितनी बार कहोगे उतनी बार मैं रिपीट करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक्सरसाइज 3.1 पे आओ यार तुम लोग, 3.1 पे आओ। अच्छा वैसे, अच्छा इसको नोट तो कर लो पहले। चलो, चलो नोट कर लोगे, अच्छी बात है। अच्छा 3 पॉइंट कर रहे हो या फिर मैं पहले कराऊं? अच्छा कर लो फिर, ताकि मैं रफ भी कर लूं ना। तो जल्दी से करिए। डन। चलिए 3.1 के क्वेश्चन 3 दे रखे हैं बेटा आपको। आपको ना इक्वेशन बतानी है एल्जेब्रिकली, बट सॉल्व करना है उसको ग्राफिकली। तो मींस ग्राफिकल मेथड है, बट अभी मेरे को आते नहीं है, पर मैं इक्वेशन तो सॉल्व कर सकता हूँ ना यार, एटलीस्ट कर सकता हूँ या नहीं? ठीक है। अच्छा इसमें एज वाला कोई नहीं है,
हाँ एज वाला फर्स्ट है तो फर्स्ट को छोड़ दो बेटा, सेकंड और थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड, क्योंकि एज वालों की तो मैं ग्रुपिंग करा दूंगा ना। अच्छा ये कौन सी सॉल्यूशन है पता, जनरल, ये जनरल सॉल्यूशंस है, मतलब नॉर्मली इसको कोई टाइप ही नहीं देंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए मेरे संग, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम्स बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900। बेटा उन्होंने क्या खरीदा, 3 बैट और 6 बॉल खरीदी उन्होंने। लेटर शी बाइज, बेटा लेडीज क्या कोच थी, लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 बॉल्स। क्या बोला है, मतलब फिर उन्होंने नेक्स्ट टाइम क्या खरीदा बेटा, सिर्फ एक बैट खरीदा और कितनी बॉल्स खरीदी हैं, 3 बॉल्स खरीदी हैं। ओके कितने रुपए में, 1300 रुपए में। अच्छा अच्छी ये बात देख रहे हो कि पहले 3 बैट और 6 बॉल खरीदी थी तो फिर 3900 दिए थे। इस समय सिर्फ उन्होंने क्या खरीदा, एक बैट और 3 बॉल खरीदी है, तो कितने रुपए दिए हैं, 1300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ओके कैसे करना ध्यान से सुनना, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट रुपीज एक्स, डन। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल रुपीज वाई। बेटा ये मैं इसीलिए तुमको शुरू से एक्स और वाई से खिलवा रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है ना, एकदम से जब हम वहां जाते हैं तो डिफेक्ट करता है, और फोर्थ से डायरेक्ट थर्ड पे आते हैं तो भी डिफेक्ट करता है। तो अब आपको पता है कि वाई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज अवर आंसर, ठीक है। पहली सिचुएशन में इन्होंने बोला हुआ है कि भाई कितने बैट्स खरीदे हमने, 3 बैट्स एंड बॉल्स इज इक्वल टू कितने रुपए दिए बेटा उन्होंने, 3900। तो आप बोलोगे एक बैट कितने रुपए का है, एक्स रुपए का, तो 3 बैट 3x के, एक बैट 100 रुपए का है, 3 बैट 300 रुपए के, एक बॉल 100 रुपए की है, एक 50 रुपए की है, 6 बॉल 300 रुपए की, ठीक है, मतलब 5 एक 30 ही हो गए ना। तो मीन्स ऐसे ही करते हो ना मल्टीप्लाई आजकल, एक नींबू 5 रुपए का है, 2 नींबू 4 नींबू 10, वाह 20, ठीक है। ओके कितना हो गया ये 3x, इसको करोगे तो 6y इज इक्वल्स टू 3900। वो आप ले सकते हैं, इक्वेशन को आप कॉमन में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी इक्वेशन बताइए बच्चों, ये इक्वेशन कौन सी बन गई आपकी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड बताइए क्या खरीदा उन्होंने, एक बैट खरीदा होगा नालायक को, प्लस कितने रुपए में, 1300, 1300, ठीक है। ओके तो 1 बैट यानी कि x और 3 बॉल्स यानी कि 3y इज इक्वल्स टू 1300, इक्वेशन सेकंड। बेटा अभी तो आपको सिर्फ 2 मेथड्स पता है, आप उन्हीं मेथड्स के हिसाब से इनको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा, ठीक है। ग्राफिकली तो मुझे पता ही नहीं है ना क्या होता है, अभी बाद में बात करूंगा मैं। ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छा पता है, याद रखना मैंने एक चीज बोल दी, इसको जनरल बोल देना, नहीं इसको ना प्राइस रिलेटेड, प्राइस एंड बीच में लिख लेना क्वांटिटी रिलेटेड प्रॉब्लम। ये टाइप फर्स्ट बना दिया हमने, प्राइस एंड क्वांटिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये हमारा टाइप फर्स्ट मान लिया मैंने, ये टाइप फर्स्ट है, बाद में बात कर लूंगा, क्योंकि ऐसे टाइप बनाऊंगा ना तो मजा आएगा, ठीक है। ओके सेकंड टाइप, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स, ग्रेप्स यानी अंगूर, ग्रेप्स यानी ग्रेप्स, ग्रेप्स ऑन द डे वाज फाउंड टू बी 160। बेटा एक दुष्ट मेहमान आया तुम्हारे वहां, मेहमान तो दुष्ट ही होते ना बेटा, है ना, या वेरी गुड। ओके आफ्टर अ मंथ, देखो अभी पहले बात क्या कर रहा है, पहले पढ़ लेता हूं। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज ₹300, रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। अच्छा उस जो ग्राफिकली है ना उसी को ज्योमेट्रिकली बोला हुआ है, कोई दिक्कत थोड़ी है अच्छा दोनों में, तीनों में, लास्ट के 2 क्वेश्चन में देखो ज्योमेट्रिकली है, पहले वाले में ग्राफिकली बोला हुआ है, तो इसका सिंपल मतलब है ग्राफ ही बनाना है। ओके अच्छा पहला दोबारा से पढ़ना, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स कितने रुपए हैं, 160 रुपए। अरे यार मुझे नहीं पता, तो तुम्हें पता है आजकल कहाँ लाते हैं रिलेटिव, लाते हैं इतना 4 किलो सेब, हाँ लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg, पहले एप्पल है ना, इज रुपीज एक्स, और 1 kg ग्रेप्स कितना बेटा, रुपीज वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो दुष्ट क्या लेके आया बताओ, पहले बारी में 2 kg और, मतलब गर्मी में आया बेटा तो सेब सस्ते थे तो 2 किलो ले लिए, अंगूर नहीं लिए गए, से याद रखना।
160 रुपीज में। ओके, तो कितना हो जाएगा ये 2x y, अच्छा y होगा और ये हो गया 160 रुपीज, हटा दिया मैंने क्योंकि मुझे सॉल्व करना है। दूसरे केस में बेटा वो 4 किलो सेब लाया शायद बेटा, ये फिर वो हमारे घर नहीं आ रहा था, हमारे घर से कहीं जा रहा था अपने घर, तो 4 kg एप्पल और अब तो पक्का कंफर्म हो गया, कुछ सच में नहीं आ रहा था हमारे वहां। कितने रुपए बेटा 300 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x 2y, ओके 2y इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड। बेटा यहीं के संग आज का सेशन और आज की क्लास हम खत्म करते हैं। प्लीज इनको नोट कर लीजिए आप लोग भी। कम ऑन, दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।